हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज महादेव का विवाह है जिन्हें हम आज के विकल्प से महाशिवरात्रि का नाम दिया है जनसमूह ने। तो आज हमारे प्यारे भोलेनाथ का विवाह है और ये ऐसे एक देवता हैं, ये एक ऐसे देवता हैं जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें वैसे तो कहा जाता है औघड़दानी, जो कि शमशान भूमि में रहते हैं। इसका मतलब यही है कि किसी की चिंता मत करो, लास्ट आखिरी में तुमको यहीं आना है। ये एक उपदेश दिया जाता है लोगों को संभलने का, सत्कर्म करने का। और इनसे एक प्रचलित कथा है जो कि एक पापी था, निर्दयी जिन्हें हम कह सकते हैं। निर्दयी थे कि उन्हें किसी मोह माया से मतलब नहीं था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, परिवार के भरण पोषण करना और वो भी बेजुबान जानवर को मारकर परिवार का पोषण करना। कथा यह है कि एक दिन वो तालाब के किनारे घात लगाए बैठे थे और वहाँ उस दिन महाशिवरात्रि का शुभ पर्व था। शाम से ही वो एक मचाना बनाकर एक वृक्ष पर बैठ गए और वृक्ष था बेल का वृक्ष था और नीचे ही पत्तों के बीच में छुपे शिवलिंग था, एक छोटा सा शिवलिंग भी था। और जब वो चढ़ते हुए कुछ बेलपत्र टूटकर उस शिवलिंग के ऊपर गिर जाता है और जो पानी लेकर चढ़ते हैं, साथ में बोतल या लोटा में किसी में ले गए थे, कुछ बूंदे महादेव के शिवलिंग पर पड़ जाता है और प्रथम पहर की पूजा तो हो जाती है। लेकिन उन्हें नहीं मालूम रहता है क्योंकि वो अज्ञानी थे, उन्हें कोई दिशा देने वाला नहीं था। ना तो उस समय कोई उनके क्षेत्र में कोई प्रवचन कहने वाला नहीं था, न मंदिर था, और रहा भी होगा तो वहाँ कभी गए नहीं वो। कुछ समय बाद एक हिरणी आती है और जैसे ही पानी का कोलाहल होता है तो अपना तरकश में से तीर निकालते हैं। उस तीर निकालते समय कुछ पत्तियां टूटकर महादेव के शिवलिंग पर पड़ जाती है और कुछ पानी की बूंदें फिर हो जाती हैं, तो उनका दूसरे प्रहर की पूजा हो जाती है। अब यही चमत्कार देखिए उनके बुद्धि में कैसे, मतलब बड़ी विडंबना है ये कि इंसान की बुद्धि विवेक कैसे फिर जाता है और कुछ सत्कर्म भी कहीं अनजाने में हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पुराण में कहा गया है कि बिना किसी गलती के किसी को दंड नहीं मिलता है, चाहे वो अनजाने में ही हो, उनको भी दंड मिलता है और अनजाने में ही पुण्य का पाभागी भी बनना पड़ता है। इंसान की सोच से परे है ब्रह्मांड सृष्टि की रचना। तो कहते हैं, हे व्याध तू मुझे मत मार, मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उन्हें मिलकर आती हूँ, तो तू खुशी से अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दे। था तो बहुत क्रूर इंसान, लेकिन महादेव की 2 बार अनजाने में हुई पूजा से उनके हृदय में परिवर्तन होता है और वो कहते हैं ठीक है, वचन देकर चली गई वो। और वो इस रास्ते गई बच्चे से मिलने, उधर पति भी आया पानी पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। वही कहानी उसके साथ भी दोहराई गई। जब वो तरकस से बाण से मतलब तीर निकाले मारने के लिए, तो कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और कुछ बूंद पानी का छलक कर वहाँ पर जा गिरा। तो उनका तीन प्रहर बीत गए। तब तक रात्रि के 3 प्रहर बीत गए। अनजाने में हुई पूजा से उनके हृदय में परिवर्तन हुआ, उन्हें भी उन्होंने जाने दिया। देख लीजिए महादेव की कृपा कि एक अच्छे भले इंसान को, इंसानी रूपी राक्षस को उन्होंने इंसान बनाने में कितना बड़ा सहयोग प्रदान किए हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। विवाह में भी उनका ही विवाह, आज का दिन शुभ पर्व है। महाशिवरात्रि के शुभ पर्व में पूरे भारत देश में जगह जगह पर, काशी में तो आज
कोलाहल मचा होगा इनके नाम से। और बहुत सारे दिव्य स्थान हैं, महादेव के काशी है और बड़े बड़े मंदिर हैं। तो क्या होता है जब वो भी चले जाते हैं तो दोनों बच्चे कहते हैं अगर आप दोनों शरणागत हो गए हो, वचनबद्धता को प्राप्त कर लिए हो, तो हम बच्चे किसके सहारे रहेंगे, आखिर चलो हम सब भी चलते हैं। तो वो सब बच्चे अपने अपने वचन पूर्ति के हिसाब से पुनः तालाब के किनारे आते हैं। तब तक वो शिकारी नीचे आ चुका होता है और जैसे ही उन सब की बातें ख़त्म होती हैं तैसे ही महादेव प्रसन्नता से अपना सात्विक स्वरूप ले लेते हैं, दर्शन देते हैं। तो वो गदगद हो उठता है कि मेरे किस जन्म के किसी अच्छे कर्म से महादेव का दर्शन हुआ। तो महादेव कहते हैं बोलो आज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उसने कहा महादेव मैंने आपकी पूजा किया ही नहीं। तो बोले भाई पूजा आपका हो गया, इसे ऐसे आपने पूजा किया तो इसीलिए आपकी पूजा हमने स्वीकार कर ली। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए। बोले महाराज अभी क्या बताऊँ मैं, मेरे तो सारे पाप कट गए आज से, और देखिए भी ये सब खड़े हैं, तिनको मैं क्षमा करता हूँ और आज से आपको मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे किसी को कष्ट हो। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि बहुत बड़ा कहानी है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ बांटना चाहता हूँ और इसमें जिसे हम शिव आरती कहते हैं। अब यहाँ कोई म्यूजिक का तो व्यवस्था है नहीं, इसलिए मैं क्या ही बोल सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 2 मिनट और मैं आप लोगों से मांगूँ। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोय। बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों ही रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहि। ओम हर 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 महादेव, अक्षिमाला बनमाला मुंडमाला धारी। बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद चंदा सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर यंगे। बोले बाघंबर यंगे, सनकादित्य ब्रह्मादित्य भूतादित्य संगे। ओम हर 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 महादेव, कर के मादिक मंडलु चक्र त्रिशूलिधारी। भोले चक्र त्रिशूलिधारी, सुखकारी हो दुखहारी, जग पालनकारी। ओम हर 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 महादेव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका।
ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई नरि गावे, भोले जो कोई नरि गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम हरे 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 महादेव। प्रेम से बोलो महादेव शंकर भगवान की जय। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और एक सूक्ष्म जानकारी मुझे किसी ने बताया कि जब हम कभी शिव शंकर जी के शिवलिंग के सामने खड़े होते हैं उनको जलाभिषेक करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा हमें पुण्य किस तरफ मुँह करके प्राप्त होता है? दक्षिण की तरफ। क्योंकि वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि शास्त्र का बहुत सारा ऐसा गूढ़ रहस्य है जो हर इंसान के समझ के बाहर है। लेकिन दक्षिण की तरफ मुँह करके उनको जलाभिषेक कीजिए। आपके यथाशक्ति अनुसार चाहे तिल चावल डालिए या मधु डालिए या कुछ भी डालिए, वो तो उन्हें सब कुछ स्वीकार है। तो हमारे कर्म पर आधारित है, जैसा हम करेंगे वैसा हमको मिलेगा। बाढ़े पूत पिता के कर्मी धर्मी सेवा बाढ़े पूत पिता के धर्मी खेती उपजे अपने कर्मी। तो हमेशा सद्विचार रहना चाहिए सबके अंदर, किसी का नुकसान ना हो, ध्यान रखिए। जय महादेव।